हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू। मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस के जरिए अब तक आप जान चुके हैं कि इनर वर्क एक ऐसी चाबी है, इनर वर्क एक ऐसी मास्टर की है जो हमारी खुद की लाइफ में आ रखे ब्लॉकेजेस रूपी तमाम तालों को खोलने का दम रखती है। लाइफ में आ रही वे कौन सी छोटी बड़ी ब्लॉकेजेस होती हैं जिन्हें इनर वर्क द्वारा सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इन सभी ब्लॉकेजेस के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी रिसेंटली ही चैनल पर पोस्ट किए हैं। अगर आप तक ना पहुंचे हों तो मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे इनर वर्क करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है और एक्चुअली इनर वर्क किन लोगों के द्वारा किया जाता है। यूं तो इनर वर्क डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करता है, लेकिन आज हम इसकी पहली स्टेज के बारे में ही जानेंगे। इससे पहले जान लेते हैं इनर वर्क क्या है, इसे करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किन्हें पड़ती है। गाइस, इनर वर्क वह प्रोसीजर है जिसके द्वारा आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को एनालाइज कर पाते हैं। मतलब आप जान पाते हैं अब तक आपने जो भी देखा, सुना और समझा है वह आपकी लाइफ के लिए कहाँ रिलेट कर पाता है, करता भी है या नहीं। इसके जरिए आप जान पाते हैं अपने उस इमोशनल पहलू के बारे में जिसके बारे में आप आज तक अनजान रहे। मतलब आपके इमोशंस कहाँ जाग जाते हैं, कहाँ आपके इमोशंस बिल्कुल आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। वे कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां आपके इमोशंस दबा दिए जाते हैं या आप ही जिम्मेदार हैं अपने इमोशंस को दबा लेने के लिए। इनर वर्क के जरिए आप जान पाते हैं अपने उस एटीट्यूड के बारे में। इनर वर्क के जरिए न केवल आप अपने माइंड में हो रखी प्रोग्रामिंग को जान पाते हैं बल्कि उसे रीप्रोग्राम भी कर पाते हैं। रीप्रोग्राम क्यों करना पड़ता है? जब आप ये जान जाते हैं कि आपके माइंड में जो पहले से चलते चले आ रहे बिलीफ सिस्टम हैं जिन्हें अपनाकर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ ना। इनर वर्क के जरिए ही आप यह जान पाते हैं कि आपके माइंड को रीप्रोग्राम करके आपकी ही लाइफ में आ रही ब्लॉकेजेस को किस तरीके से आपके ही द्वारा ठीक किया जा सकता है। और एक बार जब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके सेट कर देते हैं तो आप उस लक्ष्य पर और अधिक फोकस कर पाते हैं जिसे आपने अपने लिए चुन रखा होता है। अब जानते हैं उन लोगों के कैटेगरी के बारे में जिन्हें इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, कुछ लोग तो अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। या तो उन्होंने अपने लिए कोई गोल सुनिश्चित ही नहीं किया होता, या फिर गोल तो बनाया होता है लेकिन एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी नहीं बना रखी होती। अब देखिए, स्ट्रैटेजीज ना बना पाने के भी बहुत से कारण हो सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब उनके विश्वास में कमी हो सकती है। ऑन टाइम डिसीजन ना ले पाना, मतलब लाइफ में आई ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपके द्वारा इंस्टेंटली डिसीजन लिया जाना है लेकिन आप वह डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दिमाग के घोड़े निरंतर दौड़ाते रहना, मतलब हमेशा आपके दिमाग में फालतू के विचार आते ही रहेंगे। आपने अपने आप को फालतू के विचारों में ही बिजी रखा हुआ होता है। ओवर थिंकिंग करते रहना, मतलब लाइफ में कोई सिचुएशन पेश आ गई, उसको फेस करो और आगे बढ़ जाओ, दिस इज़ द राइट वे। लेकिन आप क्या करेंगे? ओवर थिंकिंग के तहत आप उस सिचुएशन के अंदर जाएंगे, उसकी जड़ में जाने की कोशिश करेंगे, उसे कुरेदना चाहेंगे कि आखिर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में पैदा ही क्यों हुई। उसके बाद आप यही नहीं रुकेंगे, आप उसके सॉर्ट आउट करने के रास्ते भी निकालते रहेंगे। उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा इसलिए किया, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसने उसके साथ ऐसा इसलिए किया हो। ये फालतू विचार भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहने में अहम भूमिका निभाते हैं। और एक्सेप्टेंस में ना रह पाना, तो देखा आपने अननेसेसरी कितने ही हर्डल्स अनजाने ही अपनी लाइफ में खुद ही क्रिएट कर रखे होते हैं। तो वे लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। इनर वर्क ही एक ऐसा उपाय है जिसे अपनाकर आप न केवल इंटरनली अपने आप को लेवल अप कर पाते हैं बल्कि एक्सटर्नली भी आप अपनी ही ग्रोथ करने में सक्षम हो पाते हैं।
अब जानते हैं इंटरनली लेवल और एक्सटर्नली लेवल से क्या मतलब है। इंटरनली लेवल अप से मतलब होता है आप अंदर से ग्रो कर रहे होते हैं, आप अंदर से मजबूत बन रहे होते हैं, आप अंदर से अपने ही अंदर आ रखी ब्लॉकेजेस को दूर कर पाने में सक्षम बन रहे होते हैं। पहले आप क्या करते थे, लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कोई सिचुएशन आ जाया करती थी तो आप उससे घबरा जाया करते थे। एक तो अननेसेसरी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन पेश आ गई, आपको उससे बाहर आना है, उससे बाहर आने के लिए फाइट करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना है। ये दो काम करने के बजाय आपने ओवर टेंशन पाल लेनी है, ओवर थिंकिंग करते रहना है। मतलब ये था जो आप बिना इनर वर्क के आपकी सोच ऐसी थी। लेकिन आफ्टर इनर वर्क आप में क्या चेंज आएगा, आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए न केवल इंटरनली मजबूत रहेंगे बल्कि उससे फाइट भी करेंगे। और यही वो चेंजेस हैं, यही वो फ़र्क है जो आपकी बाहरी दुनिया में भी आपको देखने को मिलेंगे। आपकी बाहरी दुनिया यानी आपका खुद का एक्सटर्नल लेवल, मतलब फिजिकल वर्ल्ड, यह दुनिया जिसमें हम और आप जी रहे हैं। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको इंटरनली भी इम्प्रूव करना है और आपको एक्सटर्नली भी इम्प्रूव करना है। जब आप अपने आप को इंटरनली इम्प्रूव करने की तरफ चलेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेन पर काम करेंगे, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इस बार आप इस तरह करेंगे कि वह आपको आगे की तरफ लेकर जाए, मतलब उसमें आपकी ग्रोथ होती जाए। और जब आप अपने आप को एक्सटर्नली इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे तब आप अपने लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अरेंज करने की तरफ भागेंगे। आप अपने आप को फिनेंशियली अबंडेंट बनाने की तरफ चलेंगे, आप अपनी लाइफ में फिनेंस को अट्रैक्ट करने की तरफ चलेंगे। अब क्योंकि आप इंटरनली लेवल पर अपने माइंड को अच्छे से सेट कर चुके हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ दे चुके हैं, आपने अपना इनर वर्क अच्छे से कर लिया है, तो इससे होगा ये कि आपका एक्सटर्नल लेवल भी अप होता चला जाएगा। आप अपने आप को एक्सटर्नली भी इम्प्रूव कर पाएंगे और लग्जूरियस लाइफ जी पाएंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई होप गाइज इस वीडियो के जरिए आप यह बात समझने में सक्षम बने होंगे कि इनर वर्क आपके ही इंटरनल लेवल और आपके ही एक्सटर्नल लेवल को बैलेंस बनाए रखने में एक अहम भूमिका किस प्रकार निभाता है। और आपको इस बात की भी क्लैरिटी मिली होगी कि इनर वर्क एक चाबी की तरह किस तरह आपकी लाइफ में आ रखी ब्लॉकेजेस रूपी तालों को एक एक करके खोलने की सक्षमता रखती है। वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूजफुल लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए। और अगर थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और ज़रूरी नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।